शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरा। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानं सुप्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भोगान् सविष्टान् वासितान् कामजन्यः पीत्वा सर्वान् विशेषान् प्रकृतिमधुरभुं मायया भोजयन्नः। माया सङ्ख्यातुरीयं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विविधविषयान् प्राप्य भोगान् सविष्टान् पश्चात्काम्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषासेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतसौ न तुरीयः। दर्शन अदर्शन मृत्योः, दर्शन अदर्शन मृत्योः तत्व अप्रबोध लक्षणस्य, तत्व अप्रबोध लक्षणस्य स्वापस्य तुल्यत्वात्, स्वापस्य तुल्यत्वात् सुषुप्ति ग्रहणार्थं, सुषुप्ति ग्रहणार्थं यत्र सुप्त इत्यादि विशेषणं, यत्र सुप्त इत्यादि विशेषणं यत्र सुप्तः न कञ्चन कामं पश्यति। शंकराचार्य जी ये मंत्र का संगति भाष्य लिखते हुए कहते हैं कि जो तृतीय पाद है, प्रथम पाद है बहिष्प्रज्ञ है, द्वितीय पाद है अंतःप्रज्ञ है। तृतीय पाद क्या है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं दर्शन अदर्शन। अब
दर्शनस्य स्थूल विषयस्य वृत्तिः अत्र अस्ति इति जागरितं दर्शन वृत्तिः। दर्शन वृत्तिः अदर्शन वृत्तिः, दर्शन अदर्शन वृत्त्योः द्विवचन। तो एक दर्शन वृत्ति है, दूसरी जो है वो अदर्शन वृत्ति है। अब दर्शन वृत्ति भी क्या है हमने देखा, ये सब बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास माने कि समास में जो पद है, जो शब्द है, उससे अन्य में ये उनका अर्थ जाता है। अंतः प्रज्ञ है, हमने देखा। उसी प्रकार से दर्शन वृत्ति ही, दर्शन वृत्ति मानी क्या है, दर्शनस्य स्थूल विषयस्य वृत्ति ही अत्र अस्ति। जिस अवस्था में, जिसमें स्थूल विषय के दर्शन की वृत्ति जिस अवस्था में है, जागरितम दर्शन वृत्ति ही उच्यते। तो जागृत अवस्था को दर्शन वृत्ति कहते हैं। अदर्शन वृत्ति ही स्थूल विषयाद अदर्शनाद, जिस अवस्था में स्थूल विषय के दर्शन नहीं होते, मान कि सही में विषय वहां नहीं है। आप समझो, हम देखते गए जागृत अवस्था में जब हम देखते हैं, स्वप्न जगत जो हम देख रहे हैं, सही में वहां विषय नहीं है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं स्थूल विषयाद दर्शनाद अन्य दर्शनम अदर्शनम। समझे, ये अशब्द जो है अदर्शनम, तो नंज प्रत्यय संस्कृत में कहते हैं। धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, दर्शन अदर्शन, आत्मा अनात्मा। तो ये जो न जो है ना, जो आत्मा नहीं है वो अनात्मा। तो ये उनके अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। शास्त्र में उसका नंज प्रत्यय न कहते हैं। तो उनके अनेक अर्थ है, धर्म अधर्म। तो धर्म से विरुद्ध जो है, जो विरुद्ध अर्थ में है, धर्म अधर्म, आत्मा अनात्मा, विरुद्ध अर्थ में भी होता है। अनुदरा, अनुदरा माने क्या, उदर नहीं है उनके शरीर में, नहीं। वो जो बालिका है वो अनुदरा है, माने क्या है, अल्प उदरा, माने उनका भोजन अल्प है। उनका उदर इतना छोटा है कि वो अल्प भोजन ले सकती है। तो अल्प के अर्थ में कहा अनुदरा। ब्राह्मण अब्राह्मण, ब्राह्मण अब्राह्मण माने जो ब्राह्मण नहीं, ऐसे नहीं, ब्राह्मण से जो अन्य है, जो ब्राह्मण नहीं ऐसा नहीं है, जो ब्राह्मण से अन्य है। उसी प्रकार से दर्शन अदर्शन, इसलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं स्थूल विषया दर्शनात् अन्य दर्शनम। स्थूल विषय के दर्शन से अन्य प्रकार का जो दर्शन है, क्यों, वासना मात्रम तस्य वृत्ति ही। स्थूल विषय से अन्य प्रकार के दर्शन जो है, जिसमें वासना मात्र वृत्ति है, उसे कहते हैं, वो जो स्वप्न स्थान जो है, स्वप्न है, उसको अदर्शन वृत्ति कहते हैं। शंकराचार्य जी कहते दर्शन अदर्शन वृत्तियो हो। दर्शन वृत्ति ही मानी जागरित, अदर्शन वृत्ति मानी स्वप्न। वृत्तयो हो तयो हो सुषुप्तवदेव तत्व अप्रबोध लक्षण से स्वापस्य तुल्यत्वात्। दर्शन वृत्ति मानी जागृत अवस्था जो है, और जागृत अवस्था अभिमानी जो है, और अदर्शन वृत्ति मानी की जो स्वप्न अवस्था अभिमानी जो है, और स्वापस्य दोनों का, आप समझो, दोनों का जो सुषुप्त जो है, दोनों में उनके लिए तुल्य क्या है, तत्व अप्रबोध ग्रहणम, तत्व का ज्ञान का अभाव है दोनों में। आप स्वप्न अवस्था में भी तत्व का ज्ञान नहीं है, जागृत अवस्था में भी तत्व का ज्ञान नहीं है, और दोनों की जो कारण अवस्था सुषुप्ति अवस्था जो है, उसमें भी ज्ञान नहीं है। आप देखो, तत्व अग्रहण से तुल्यत्वात्। तो
तत्व का जो अप्रबोध ग्रहण माने कि दोनों में जो है समानता क्या है? तत्व का ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। लक्षण से स्वापस्य तुल्यत्वा सुषुप्ति ग्रहणार्थम। तो यहाँ सुषुप्ति अवस्था का ग्रहण करना है, और इसलिए श्रुति माता कहती यत्र सुप्तः इत्यादि विशेषण। तो एक विशेषण यहाँ प्रयोग करते हैं सुप्तः। तो सुप्तः विशेषण जो ग्रहण किया है, जो सो गया है, जब वो सो गया है, सुप्तः तयोः अपि, उससे अन्य जो है सुषुप्तस्यैव, जो जागता भी नहीं है, जो स्वप्न भी नहीं देख रहा है, जो सो गया है। अथवा 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 त्रिषु अपि स्थानेषु तत्व अप्रतिबोध लक्षणः स्वापः अविशिष्टः इति पूर्वाभ्याम सुषुप्तं विभजते। अथवा त्रिषु अपि स्थानेषु, जागृत स्थान, सुषुप्ति स्थान, स्वप्न स्थान, तीनों स्थान तत्व अप्रतिबोध लक्षणः स्वापः, तत्व का ज्ञान न होना जिसका लक्षण है वो स्वापः। स्वाप मानी सुषुप्ति। अविशिष्ट इति पूर्वाभ्याम सुषुप्तं विभजते। दोनों स्थान से जो भिन्न है, स्थान तदहि स्थानत्वं व्यवच्छिद्य सुषुप्तमेव ग्राहयति। दोनों से जो भिन्न है, आप देखो व्यवच्छिद्यति माने कि दोनों से अलग करते हैं। तीनों अवस्था में तत्व का अज्ञान है, लेकिन दो अवस्था से उनको अलग कर, व्यवच्छिद्य अलग करने के लिए यत्र ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं हम, और उसे कहते हैं सुषुप्तमेव। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं सुषुप्ति ग्रहण करने के लिए माने कि तत्व ज्ञान का अभाव तीनों में है, लेकिन ये सुषुप्ति अवस्था जो है उसमें विशेषता क्या है, वो विशेषता दर्शाने के लिए ही ये श्रुति माता यत्र ऐसा शब्द का प्रयत्र सुप्तः करके ये विशेष प्रकार की विशेष अवस्था हमें दर्शाती है। मंत्र कल हमने पढ़ा था, आज भी पढ़ेंगे। यत्र सुप्तः न कंचन कामं कामयते, यत्र सुप्तः न कंचन कामं कामयते, न कंचन स्वप्नं पश्यति, न कंचन स्वप्नं पश्यति, तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थानः एकीभूतः प्रज्ञानघनः एव आनन्दमयः हि आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः। अब शंकराचार्य जी मंत्र क्या है? एकस्य एव विशेषणस्य व्यवच्छेद तत्व संभवात् अलम विशेषणाभ्याम इति अस्ति कः समाधिः। यत्र सुप्तः इत्यादि विशेषणम, शंकराचार्य कहते हैं दोनों से अलग करने के लिए कहा यत्र सुप्तः इति विशेषणम। यत्र यस्मिन् स्थाने काले वा सुप्तः न कञ्चन स्वप्नं पश्यति, न कञ्चन कामं कामयते।
यत्र माने शंकराचार्य यस्मिन काले, यस्मिन स्थान, जिस स्थान में माने कि वो सुषुप्ति स्थान है, यस्मिन काले जिस काल में। तो बोले ऐसा क्यों कहते हो आप? स्वापस्य स्थान त्रयेपि तुल्यत्वा जाग्रत स्वप्नाभ्याम विभज्य विशेषणाभ्याम इति अस्ति कः समाधिः इति आशंक्य विशेषणयोः विकल्पेन व्यवच्छेदकत्वात् न अनर्थक्यम्। विशेष प्रकार की ये है, भले तुल्यता है लेकिन इसमें भी अपनी एक विशेषता है। तो बोले ये विशेषता क्या है? यत्र इति अस्ति अपेक्षितार्थं कथयति, यत्र जिसमें आप सुप्तः न कंचन स्वप्नं पश्यति। शास्त्र में न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति, लेकिन शंकराचार्य जी वो दूसरा जो वाक्य है उसे पहले लेते, न कंचन स्वप्नं पश्यति। तो बोले कि जो किसी भी प्रकार से वो किसी भी प्रकार के स्वप्न नहीं देख रहा, माने कि किसी भी प्रकार से वासना मात्र जो वृत्ति स्वप्न जगत है वो नहीं देख रहा। न कंचन कामम कामयते, किसी भी प्रकार का जो है कामम कामयते, किसी भी प्रकार के स्थूल विषय की इच्छा वो नहीं करता है। तेन प्रविभक्तम तद्वैतम स्थूलम सूक्ष्मं च तत्सर्वं स्पंदितमात्रमिति उच्यते। तो जहां पर वो स्थूल विषय ग्रहण नहीं करता है, स्थूल विषय की इच्छा नहीं करता है, जहां पर वो स्वप्न स्पंदन मात्र जो स्वप्न जगत है वो स्वप्नम न पश्यति, स्वप्न जगत का वो दर्शन नहीं करता है। माने कि जहाँ स्थूल विषय का ग्रहण नहीं है, सूक्ष्म विषय का जहाँ ग्रहण नहीं है, तो बोले तो वो क्या है? अब इसलिए शंकराचार्य नहीं सुषुप्ते, नहीं सुषुप्ते पूर्वयोः इव, पूर्वयोः इव अन्यथा ग्रहण लक्षणम्, अन्यथा ग्रहण लक्षणम् स्वप्न दर्शनम्, स्वप्न दर्शनम् कामः वा कश्चन विद्यते, कश्चन विद्यते। तो बोले वो जो अवस्था जो है, यत्र सुप्त, जिस अवस्था में सुप्त माने कि जो सो गया है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो है, हम देखते गए जागृत स्थान है, जागृत अवस्था अभिमानी जो है, स्वप्न स्थान है, स्वप्न अवस्था अभिमानी जो है, सुप्त, जो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो है वो क्या है? न तो सुषुप्ते, वो सुषुप्ति अवस्था में पूर्वयोः इव, पहले दो अवस्था जो थी उसमें क्या है? अन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम कामः वा, तत्व प्रबोध अग्रहण है, तत्व के स्वरूप का अग्रहण तीनों में है। लेकिन ये दो अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में जो विशेषता वो क्या है कि स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था में अन्यथा ग्रहण है। अन्यथा ग्रहण माने क्या है? आत्मा से अन्य का वो ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर क्या है? स्वप्न अन्यथा ग्रहण, जो ये आत्मा है उससे आत्मा से अन्य का ग्रहण करता है। आप समझो अन्यथा ग्रहण माने क्या है? विषय ग्रहण कर रहा है ऐसा नहीं है, आप समझना ठीक से। अन्यथा ग्रहण माने कि आत्मा का जो स्वरूप है उससे अन्य को आत्मा वो मान रहा है। रज्जु है, रज्जु के स्थान पर वो सर्प का दर्शन करता है, तो रज्जु के स्थान पर जो सर्प का दर्शन उसे अन्यथा ग्रहण किया है। उसी प्रकार से ये आत्मा जो है वो तो क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा तो सर्वव्यापी ब्रह्म स्वरूप है, असंग चैतन्य स्वरूप है। लेकिन वो असंग चैतन्य स्वरूप न देखते हुए वो आत्मा को देहादि मान रहा है।
मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रिया हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। आप देखो, अन्यथा माने कि जो आत्मा नहीं है अन्यथा माने आत्मा से अन्य प्रकार से। हाँ शब्द है, सर्वथा माने सर्व प्रकार से, यथा माने इस प्रकार से, तथा माने उस प्रकार से। ये था प्रत्यय, थाल प्रत्यय इसको कहते हैं। सर्वथा माने सर्व प्रकार, अन्यथा माने अन्य प्रकार से। समझ रहे? देखो इसलिए मैं आगे कहते कि एक एक शब्द का, एक एक प्रत्यय का अर्थ हमें समझना। आत्मा से अन्य नहीं, आत्मा से अन्य प्रकार से आत्मा को वो ग्रहण कर रहा है। जो आत्मा का स्वरूप है उसे अग्रहण कहते हैं। आत्मा के स्वरूप का ग्रहण नहीं कर रहा है, वो अग्रहण है। हम देखिए जगत के जो अग्रहण है, हम नहीं जानते सूर्य क्या है, हम नहीं जानते नक्षत्र क्या है, हम नहीं जानते बहुत सारे तारे नहीं है, वो अग्रहण है। लेकिन वहां अग्रहण में अन्यथा ग्रहण की कोई समस्या नहीं है। यहाँ जब हम स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, स्वामी जी उसको कहते सेल्फ अवेयर, सस्वभान आत्मा है। तो हमारी सस्वभानता के कारण क्या होगा? हमारे स्वरूप का हमें ग्रहण नहीं हो रहा है, लेकिन हम स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है, और इसलिए हमारे बारे में कुछ तो अभिप्राय हम बनाएंगे, मैं कौन हूँ। ये संपूर्ण मंडल से अग्रहण अन्यथा ग्रहण आता रहे। अपने स्वरूप का मैं सच्चिदानंद अयमात्मा ब्रह्मा, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये नहीं जानते, अग्रहण है। लेकिन अपने बारे में अपने स्वरूप का ज्ञान न होने पर भी अपने बारे में वो अभिप्राय बना के रहेगा। क्यों? क्योंकि वो स्वस्वभान व्यक्ति है। अब देखो गाय जो है, गाय को भी, अब देखो उनको भी अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, अग्रहण तो गाय में भी है। अग्रहण जिसको हम कहते हैं वो तो कुत्ते में भी है। अग्रहण हम जिसको कहते हैं वो सर्व प्राणियों में, पशु पक्षी में भी है। लेकिन उनमें स्वस्वभानता, इंडिविजुअल अवेयरनेस जो है ना, व्यक्तिगत स्वसभानता उनमें नहीं है, जातिगत स्वभानता है। गाय अपने को गाय समझती है, और गाय से जो अन्य पशु वो भी समझती है कि ये गाय नहीं है। कुत्ते भी कुत्ते को समझता है ये कुत्ता है। मानी कि जातिगत सभानता उनमें है। स्वामी जी से दृष्टांत देते, अमेरिका में जो है ग्रेट डेन करके बड़ा कुत्ता है, या तो अल्सेशियन जिसको जर्मन शेफर्ड कहते हैं, बड़ा कुत्ता, 4 फुट का, 4.5 फुट का लंबा। और एक प्रजाति जो हाइब्रिड करके उन्होंने बनाई है, चुवावा, अब वो अपने हाथ जैसा छोटा सा, अपने जैकेट के पॉकेट में भी वो रह जाएगा, इतना छोटा वो कुत्ता। अब अगर कोई व्यक्ति अपने ये छोटे से कुत्ते को अपने जैकेट के पॉकेट में रख दिया है, और उनका जो मस्तक है वो बाहर है, वो बाहर देखता रहता है कुत्ता। अब वो व्यक्ति चल रहा है, उसके जैकेट में ये कुत्ता बैठा है और बाहर मस्तक रख के वो सब देख रहा है। अब समझ लीजिए, अब सामने से अन्य व्यक्ति आ रही है जो अपने ग्रेट डेन या जर्मन शेफर्ड को लेके आ रही है। अब ये जर्मन शेफर्ड जो है बड़ा कुत्ता है, और वो जैकेट में जो वो छोटा है। तो क्या वो जर्मन शेफर्ड जो है वो इस छोटे कुत्ते को बिल्ली मानेगा? नहीं, वो जानता है कि ये भी कुत्ता है। असल में अंग्रेजी में कहते हैं डॉग सेंसेस डॉग। कुत्ते अन्य कुत्ते को पहचानता है, भले वो छोटा है, लेकिन वो जानता है कि ये कुत्ता है। आप समझ,
तो जातिगत समानता उसमें है, लेकिन व्यक्तिगत समानता नहीं है। इसलिए वो जो चुआवा है वो अपने बारे में ऐसा अभिप्राय नहीं बनाएगा, मैं तो अल्प हूँ, मैं मर्यादित हूँ, मैं तो कितना छोटा हूँ, मैं तो ऐसे पॉकेट में बैठ गया हूँ। और ये जर्मन शेफर्ड जो है उनको ऐसा अभिमान नहीं है, मैं तो कितना बड़ा हूँ, वो देखो वो तो छोटा सा, मैं बड़ा हूँ। ऐसे वो व्यक्तिगत जो समानता वो नहीं है, उसमें इंडिविजुअल अवेयरनेस नहीं है। अब गैया होती है, उनके सिंग होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो एक गैया है जिसके दो इस प्रकार के सिंग है, बहुत सुंदर है, एक समान है। दूसरी है किसी कारण से एक सिंग तो ठीक है सब है, लेकिन दूसरा जो है वो टेढ़ा है। अब वो गाय का मालिक जो है वो गाय को जब बेचने जाता है, दोनों को बेचने जाएगा, तो जिसके सिंग बहुत अच्छे हैं उनके उनका जो मूल्य है वो अधिक होगा। जो देखने में बहुत सुंदर है वो गाय का मूल्य अधिक होगा, जो नहीं है उसका मूल्य कम होगा। अब जिस गाय का मूल्य अधिक है वो गाय को ऐसा अभिमान होगा, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरा मूल्य अधिक है। तो अज्ञान तो गाय में भी है, अज्ञान तो कुत्ते में भी है, वो भी अपने को गाय कुत्ता मान रहे हैं, लेकिन उनमें वो अभिमान नहीं है। आप समझो, मैं गाय क्यों हूँ, मुझे भगवान ने गाय क्यों बनाई। मच्छर को मच्छर भी जानता है कि मैं मच्छर हूँ, लेकिन उनके मन में ऐसा भाव नहीं आएगा मैं मच्छर क्यों हूँ, मेरा जीवन तो 7 दिन का ही है, ये मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उनमें भी अग्रहण है, आप समझो, लेकिन अपने बारे में जो अभिप्राय बना के बैठते हैं अन्य प्रकार का जो ग्रहण है वो नहीं है उसमें। अब मनुष्य में है अग्रहण भी है, अन्य प्रकार का अन्यथा ग्रहण जो है वो है मनुष्य में। और इसीलिए मनुष्य अपने बारे में क्या करता है, अनेक प्रकार के अभिप्राय बना के बैठते हैं। पहले तो मैं सच स्वरूप नहीं जानता है, इसलिए पहले अभिप्राय बना दिया मैं मरते हूँ। अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता है और इसलिए बना दिया मैं अज्ञानी हूँ। अपने को आनंद स्वरूप नहीं जानता है और इसलिए अन्य प्रकार से उन्हें अभिप्राय बना दिया मैं दुखी हूँ। ये मूलभूत समस्या है हमारी। यही समस्या जो है वो अधिक बन जाती है। क्यों? मैं देह हूँ, मैं मनुष्य हूँ। पहले अन्यथा ग्रहण क्या है, अन्य प्रकार का ग्रहण क्या है, मैं देह हूँ। फिर क्या है, मैं मनुष्य हूँ। फिर क्या है, मैं युवा हूँ। अब तो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्रत्येक वस्तु जो है, प्रत्येक जो इंद्रिया है उनके आधार पर अपने बारे में अभिप्राय बना के हम बैठे हैं। अच्छा, उसी को कहते हैं अन्यथा ग्रहण। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं पूर्वयो हो अन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम काम हवा न कश्चन विद्यते। सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, अन्यथा ग्रहण नहीं है। अहम किंचिन न जानामि मया सुखेन निद्रा अनुभूयते। किंचिन अहम किंचित न जानामि, कुछ भी ज्ञान नहीं आता। न कामम कामयति न स्वप्नम पश्यति। जागृत अवस्था का भी अन्यथा ग्रहण नहीं है, स्वप्न अवस्था का भी अन्य ग्रहण नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य कहते
पूर्व दो प्रकार की जो अवस्था है, वो अवस्था में जिस प्रकार का अन्यथा लक्षण जो था, अन्यथा ग्रहण जो था, वो नहीं है, न विद्यते। आप सुन, अग्रहण है वहां पर, लेकिन अन्यथा ग्रहण नहीं है। स्वप्न अवस्था में अन्यथा ग्रहण है, मैं स्वप्न अवस्था अभिमानी स्वप्न देख रहा हूँ, और इसलिए कहते हैं न स्वप्न दर्शनम काम व कश्चन विद्यते। किसी भी प्रकार से वहां स्वप्न दर्शन भी नहीं है, जागृत दर्शन भी नहीं है। आगे सुनिए, तदेतद सुषुप्तं स्थानं यस्य इति, तदेतद सुषुप्त स्थानम् अस्य इति सुषुप्त स्थानः, सुषुप्त अस्य इति सुषुप्त स्थानः, तदेतत्, ये सुषुप्ति अवस्था है। तद सुषुप्तम, श्रुति माता ने कहती कि पहले श्रुति माता कहती है सुषुप्ति अवस्था क्या है, जिस अवस्था में ये दो प्रकार के अन्यथा ग्रहण लक्षण नहीं है, वहां दर्शन वृत्ति भी नहीं है, अदर्शन वृत्ति भी नहीं, जागृत अभिमानी भी नहीं है, स्वप्न अभिमानी भी जहां नहीं है असल में। स्वकीय रूपम आत्मनः विभक्तं तथा एव तस्य त्यागेन अव्याकृताख्यं कारणमापन्नम् सुषुप्तः स्थानः। ये जो सो गया है वो अपने बारे में क्या कहता है, सुषुप्त स्थान है, सुषुप्तम स्थानम अस्ति इति सुषुप्त स्थान है, जिसका स्थान सुषुप्ति अवस्था में। मानी जो सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है, जो सोच रहा है मैं सो गया हूँ, जागने के बाद भी जो सोचता है मैं सो गया था। आप समझ रहे हो, सर्व मनुष्य को यही अनुभव हो रहा है, मैं सो गया था, मैं सो रहा हूँ। मानी कि सुषुप्ति अवस्था को अपनी अवस्था वो मान रहे हैं। तो वहां क्या होगा, सुषुप्ति अवस्था में न जागृत अवस्था है न स्वप्न अवस्था है, अन्यथा ग्रहण है ही नहीं, अग्रहण मात्र है। तो अग्रहण, जब अग्रहण मात्र जो है उसके कारण क्या होगा, इसलिए शंकराचार्य जी आगे क्या, स्थानद्वये प्रविभक्तं मनस्पंदितं द्वैतजातं। स्थानद्वय मन क्या है, जागृत स्थान और सुषुप्ति स्थान जो है, प्रविभक्तम मनस्पंदितम द्वैतजातम, दोनों जो स्थान जो है वो स्थान कैसे है, प्रविभक्तम, प्रविभक्तम दोनों से अन्य है। आप देखो, मनस्पंदनम द्वैत जातम, वहां पर ये द्वैत है। आप देखो, मन के स्पंदन से इस प्रकार से ये विषय ग्रहण, द्वैत प्रपंच हम ग्रहण कर रहे हैं। जागृत अवस्था में बाह्य विषय है और अंतःकरण है, और वो बाह्य जगत के विषय ग्रहण कर रहे हैं, वो द्वैत है। स्वप्न अवस्था में भी वो स्वप्न उपाधि के द्वारा स्वप्न जगत का अनुभव कर रहा है, वो द्वैत जात है। आप समझो, जात मानी समूह। तो दोनों अवस्था में द्वैत जात का मानी कि ये द्वैत का समूह है, अनेकता है। आप लेकिन स्वप्न अवस्था में क्या होता है, तथा रूप अपरित्यागेन, तथा रूप अपरित्यागेन अविवेकापन्नम, अविवेकापन्नम न एष नैष तमोग्रस्तम, नैष तमोग्रस्तम इव, इव आह सप्रपंचम, सप्रपंचम एकीभूतमिति उच्यते, एकीभूतमिति उच्यते।
तो बोले कि ये सुषुप्ति अवस्था जो है वो क्या है, कि शंकराचार्य जी दृष्टांत देते, नैषतमोग्रस्तम इव यथा अहनैः अहह नैषेन तमसा ग्रस्तम तमस्त्वेनैव व्यवह्रियते तथा इदम्। दिन में आप देखिए, तमोग्रस्तम इव, दिन में हम सब पदार्थ देखते हैं, वो द्वैत अनेकता है। दिन में क्या होता है, सब पदार्थ हम देखते हैं, लेकिन जब रात्रि होती है तो क्या होता है, नैषतमोग्रस्त, रात्रि के अंधकार से ग्रस्त जो हो जाता है, तो क्या हो जाता है सब, क्या सब वस्तु का अभाव हो गया, अभाव नहीं हुआ है। रात्रि की भी आवश्यकता नहीं। जहां पर भी अंधकार होता है तो अंधकार के कारण क्या होगा, तमह माने अंधकार, अनेक वस्तुएं हैं और अनेक वस्तुएं यहाँ पर हैं, लेकिन जब अंधकार होता है तो अंधकार से वो आवृत्त हो जाते। कोई बहुत ये दृष्टांत है, पकड़ के रखना, तमोग्रस्तम इव, तो सब अंधकार से ग्रस्त हो गए, उससे जो वस्तु जैसी है जहां है हमें नहीं दिखती है, वस्तु तो वहां वैसी की वैसी ही है। अगर वहां कुर्सी है तो कुर्सी है, वहां फोटो है तो फोटो है, दीवार है तो दीवार है। अब लेकिन अंधकार से ग्रस्त माने कि अंधकार से वो आवृत्त हो गया, अभाव नहीं है वहां, तो समझे। तो शंकराचार्य जी कहते हैं दिन में अगर, अब दिन में जो हम सब वस्तुओं का हम अनुभव करते हैं वही वस्तु रात्रि में है सही, अब लेकिन अंधकार से ग्रस्त मान की आवृत्त होने के कारण हम उनको देख नहीं सकते हैं, और इसलिए उनके साथ कोई व्यवहार हमारा हो नहीं सकता। यथा नैषेन तमसा ग्रस्तम तमस्त्वेनैव व्यवह्रियते तथा इदम्, जिस प्रकार से मानी जिस प्रकार से अंधकार से ग्रस्त हो जाने पर हम कोई व्यवहार नहीं कर सकते हैं, कुछ दिखता नहीं है हमें, क्योंकि अंधकार से वो आवृत्त हो गया है। उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, समझ में आ रहा है, रूप अपरित्यागेन, जो वस्तु है सब वैसी की वैसी ही है, अपने रूप का जागृत अवस्था में जो है, स्वप्न अवस्था में जो है, वो अपने रूप का उन्होंने त्याग नहीं किया है। स्थूल विषय सूक्ष्म विषय है, लेकिन क्या हो गया, अविवेकापन्नम, अविवेकापन्नम माने कि जो जैसा है वैसा नहीं दिख रहा, क्यों, कार्य जातम, कार्य है, जागृत अवस्था जो है वो कार्य है, सुषुप्ति अवस्था है, स्वप्न अवस्था जो है वो कार्य है। अब अपने स्वरूप के त्याग किए बिना ही वो कारण अवस्था प्राप्त करते हैं। अविवेकापन्नम, अविवेक क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां जो जैसा है वैसा हमें दिखता नहीं है। किसके कारण, अज्ञान के अंधकार के कारण, अविद्या के अंधकार के कारण हम उनको जैसे है वैसे नहीं देख सकते। कार्य जातम कारण भाव आपन्नम कारणमित्येव व्यवह्रियते, ये जो स्थूल जगत जो है, स्वप्न जगत जो है वो कार्य जात है, कार्य समूह है। अब वो कैसे प्राप्त हो गए, कारण स्वरूप प्राप्त हो गए, लेकिन कारण अवस्था में उनका अभाव नहीं हुआ है, आप समझे। और इसीलिए क्या होता है,
सो जाते हैं, जागने के बाद वही का वही शरीर है, वही का वही घर है, वही के वही पत्नी पुत्र है। और इसलिए कहते हैं तस्याम च अवस्थायाम तत् उपाधि आत्मा एक ही भूत विशेषण भागवती थी, एक ही भूत है। अब सब एक हो गया, निकल अनेकम एकम भवती थी, एक ही भूत है। जो जागृत अवस्था की जो अनेकता है, स्वप्न जगत की जो अनेकता है, ज्ञाता है, ज्ञेय है, ज्ञान है, सब है। अब वो जो अनेकता है, अब क्या हो गया, एक ही भूत है, एक हो गया। एक माने क्या है, कारण अवस्था वो प्राप्त करके बैठे, लेकिन अपने रूप का त्याग माने कि अपने स्वरूप का त्याग हुआ नहीं। आप समझ, तस्याम अवस्थायाम तद उपाधि आत्मा एक ही भूत विशेषण भाग भवती इत्यर्थ है। अब वो आत्मा जो है, जागृत स्थान अभिमानी आत्मा है, स्वप्न स्थान अभिमानी आत्मा है। अब ये सुषुप्ति स्थान अभिमानी आत्मा जो है, वहां पर अनेकता है, यहाँ क्या है, एक ही भूत है। अब वो आत्मा जो है कारण अवस्था प्राप्त करके बैठा है, मैं सो गया हूँ। सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो है, उनका स्वरूप क्या है, वहां पर बहिष्प्रज्ञ है, अंतःप्रज्ञ है। यहाँ पर क्या है, एक ही भूत है, ज्ञाता नहीं है, ज्ञेय नहीं है, ज्ञान नहीं है, सब एक हो गया है। एक ही भूत, एक ही भूतमिति उच्यते, सब एक हो गया। अभाव नहीं हुआ है, मात्र कारण भाव को प्राप्त करके बैठ गए। एक ही भूत है, लेकिन सब ये कारण भाव प्राप्त करके बैठ गए। कारण भावमापन्नम, तो बोले जिस प्रकार से सब अंधकार मात्र हो जाता है, अंधकार से सब ग्रस्त हो जाने पर उनके दर्शन नहीं होते, लेकिन उनका अभाव नहीं हुआ। तो बोले सुषुप्ति में बिल्कुल अग्रहण है, अन्यथा ग्रहण नहीं है। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में अन्यथा ग्रहण वहां नहीं है। तो अग्रहण मानी क्या बिल्कुल अभाव है वहां पर? नहीं, प्रज्ञान घन है, ये सब आपके ही नाम है। जागृत स्थान आप ही है, जागृत अवस्था अभिमानी। स्वप्न स्थान है, स्वप्न अवस्था अभिमानी आप ही है। प्रविविक्त भूत, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जो है विषय को आप ग्रहण कर रहे हैं। अब जब आपकी सुषुप्ति अवस्था होती है तो आप कौन बन गए, सुषुप्त स्थान है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी आप बन गए। और एक ही भूत है, वहां पर ये कार्य जगत जो है वो नहीं है, वहां सब एक कारण में अव्यक्त अव्यक्त अवस्था प्राप्त करके बैठ गए। तो बोले कि वहां कुछ भी नहीं है, नहीं है, प्रज्ञान घन है। और इसलिए शंकराचार्य जी आगे अतः एव, अतः एव स्वप्न जागृत मनस्पंदनानि, स्वप्न जागृत मनस्पंदनानि प्रज्ञानानि, प्रज्ञानानि घनीभूतानि इव, घनीभूतानि इव सा इयम् अवस्था, सा इयम् अवस्था अविवेक रूपत्वात्, अविवेक रूपत्वात् प्रज्ञान गणः उच्यते, प्रज्ञान गणः उच्यते। तथापि कारण उपहितस्य प्रज्ञान गण विशेषणम् अयुक्तम्। तो बोले आप कह रहे हो किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं हो रहा है, तो फिर वो प्रज्ञान घन कैसे हो गए? वहां तो कोई कुछ ग्रहण हो ही नहीं रहा, कोई प्रज्ञा वहां पर है ही नहीं। जागृत अवस्था जो है बहिष्प्रज्ञ है, वो बाह्य विषय का ग्रहण करने वाला है।
अंतः प्रज्ञ है। अब यहाँ पर तो क्या है, एक ही भूत है, कुछ है ही नहीं, कुछ ग्रहण करने का है ही नहीं यहाँ पर। प्रज्ञान घन है, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? मन जागृत मन स्पंदनानि प्रज्ञानानि घनीभूतानि इव, घनीभूत हो जाते हैं। घन शब्द भी समझते हैं। जल है, प्रवाही है। भाप जिसको कहते हैं वो वायु अवस्था है। बर्फ जिसको हम कहते हैं वो क्या है? घनीभूत, घन अवस्था। जल की जो घन अवस्था है उसे हम बर्फ कहते हैं। उसी प्रकार प्रज्ञान घन है। लेकिन ये घन अवस्था जो है, उस घन अवस्था में क्या होता है? प्रत्येक, मैंने कहा प्रत्येक शब्द आपको समझना। प्रज्ञान घन माने क्या? ऐसा है, जागृत अवस्था में प्रवाही अवस्था है, स्वप्न अवस्था में प्रवाही अवस्था है। अब वो प्रज्ञान घन है, सॉलिड बन गया है। घन माने सॉलिड, अंग्रेजी में। बर्फ जो होता है वो घन अवस्था है, सॉलिड है। तो बोले यहाँ पर भी घन अवस्था प्राप्त हो गई क्या? लेकिन ये घन अवस्था में क्या है? ये जो बर्फ होता है वो जल मात्र होता है। बर्फ जो होता है वो जल मात्र। क्यों? क्योंकि घनीभूत अवस्था तब प्राप्त होती है जब जल अपने स्फटिक रूप में बन जाता है। जल की चौथी अवस्था एक भाप है, जो वायु अवस्था। जल है वो प्रवाही अवस्था, बर्फ है वो घन अवस्था। स्नो आप देखो, हिम कहते हैं। हिम और बर्फ दोनों अलग है, आप समझो। बर्फानी वाला बाबा जिसको कहते हैं वो अमरनाथ भगवान जो है वो बर्फ है, सॉलिड है, घन है। लेकिन ये जो पर्वत माला जो है उसको हम क्या कहते हैं? हिमालय है। तो हिम अवस्था जो है ना, स्नो अंग्रेजी में, आइस मानी बर्फ है, हिम मानी स्नो है। अब तो स्नो जो है ना वो जो है वो आटा जैसा होता है, मानी कण अवस्था है। घन अवस्था भी नहीं है, प्रवाही अवस्था भी नहीं है, बहुत बारीक, महीन, सूक्ष्म कण की अवस्था होती है, उसे हिम कहते हैं। देखो मैं इसलिए विस्तार कर रही हूँ, तभी आपको ये समझ में आएगा प्रज्ञान घन क्या है। तो हिम जो है वो छोटे छोटे महीन बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। और वो जो एक एक जो कण जो है ना सूक्ष्म, वो क्या होते हैं? वो जल के स्फटिक होते हैं। एक एक स्फटिक अलग होते हैं। वो स्फटिक जो जल के होते हैं ना, षटकोण आकार के, उनमें भी अनेक प्रकार के होते हैं, आप समझना नहीं चाहिए। आप इंटरनेट पर गूगल पर सर्च कर, ये गूगल भी कई बार काम आता है। तो अनेक प्रकार के, अनेक आकार के स्फटिक होते हैं।
लेकिन जो भी वो स्फटिक होते हैं, जल के जो स्फटिक, जो बहुत सूक्ष्म स्फटिक होते हैं, जिसको हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, आंख से हमें वो नहीं दिखता। आंख से हमें कण के रूप में, जैसे आटा में छोटे छोटे कण दिखते हैं, जैसे आटा जैसा जो हिम, तो वो जो कण जो है ना, वो स्फटिक आता, स्फटिक। और वही जो हिम जो है ना, वही हिम जो है वो घन हो जाता है, वो बर्फ बन। तो वो जो बर्फ जिसको हम कहते हैं, वो भी क्या है, जल मात्र है, वो जल की घन अवस्था, हिम अवस्था नहीं। घन अवस्था मानी कि उससे अन्य कुछ भी नहीं। घन का अर्थ होगा उससे अन्य, बर्फ मानी कि जल से अन्य कुछ भी नहीं, शुद्ध जल हो, H2O जिसको कहते हैं। उसी प्रकार से प्रज्ञान घन है, आप समझो। जागृत कोई बात, स्वप्न जागृत मनस्पंदनानि प्रज्ञानी। यह प्रज्ञा मानी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नहीं है। बहिष्प्रज्ञ जो था, अंतर प्रज्ञा मानी क्या है, बाह्य विषय की जो प्रज्ञा जिसमें है उसे बहिष्प्रज्ञा कहना। हम देख के गए सब। अंतर प्रज्ञा मानी कि मन के स्पंदन रूप में जो प्रज्ञा है वो अंतर प्रज्ञा है, मानी वहां बाह्य विषय नहीं है। बाह्य विषय के अभाव में भी अपने मन में जो जागृत अवस्था या पूर्व जन्म के अवस्था के जो संस्कार, जो विषय के जो है, वही विषय के संस्कार विषय बन जाते। और वो जो स्पंदन, मन के स्पंदन मात्र रूप संस्कार, वासना मात्र जो विषय जो है, वही विषय हम स्वप्न में ग्रहण करते हैं, और इसलिए उसको हम अंतःप्रज्ञा कहते हैं। एक में प्रज्ञा मानी की जो विषय जो है वो बाह्य विषय, एक में विषय बाहर नहीं है, मन में ही है। अब सुषुप्ति अवस्था में क्या होगा, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं जागृत स्वप्न जागृत मनस्पंदनानि प्रज्ञानानि। जागृत अवस्था में भी जो हम विषय ग्रहण कर रहे हैं वो तो हमारे मन में ही हम ग्रहण कर रहे हैं। पुष्प जो है बाह्य पुष्प है, लेकिन वही पुष्प पुष्पाकार वृत्ति रूप में मनस्पंदनानि आते। मन में, मन वो पुष्पाकार वृत्ति ग्रहण करता है, और फिर वो पुष्पाकार वृत्ति को हम देखते हैं। तो जागृत अवस्था में जो पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न हुई उनके लिए बाहर पुष्प है, लेकिन स्वप्न अवस्था में जो है वो पुष्पाकार वृत्ति तो उत्पन्न हुई वहां पर हुई, लेकिन बाहर पुष्प नहीं है। तो बोले कौन सा पुष्प है, संस्कारगत पुष्प। बाह्य पुष्प से पुष्पाकार वृत्ति होती है, और वो पुष्पाकार वृत्ति मनस्पंदन जिसको कहते हैं, वो पुष्पाकार वृत्ति जो मनस्पंदन है उसको हम ग्रहण करेंगे, तो वो जागृत अवस्था, जहां सही में बाह्य विषय पुष्प नहीं है, लेकिन हमारे वासना मात्र से जो पुष्प उत्पन्न हुआ है, हमारे संस्कार से जो पुष्प उत्पन्न हुआ है, वो पुष्प को हम ग्रहण जब करते हैं तो उसको अंतःप्रज्ञा कहते हैं। लेकिन दोनों जो है वो तो क्या है, मन स्पंदनानि, मन के स्पंदन, प्रज्ञानि मन की, मन के स्पंदन से ही वो ज्ञान उत्पन्न हुआ है। दोनों जो है वो तो मन का स्पंदन ही है, क्योंकि आप जो पुष्प जागृत अवस्था में जो पुष्प देख रहे हैं वो बाह्य पुष्प तो आप देख नहीं रहे, आपके मन में जो पुष्पाकार वृत्ति रूप जो मन स्पंदन जो है वही देख रहे हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जागृत अवस्था में जो स्पंदन था और स्वप्न अवस्था में जो मन का जो स्पंदन था,
स्पंदनानी प्रज्ञानानी, वो जो पुष्पाकार वृत्ति जो है वो प्रज्ञानी, वो ज्ञान है। अब वो जो प्रज्ञा है घनीभूतानी, अब वही जो प्रज्ञा है अब क्या हो गया, घनीभूतानी इव सा इयम अवस्था, वो सब घनीभूत हो गया, एक ही भूत हो गया। अब वहां पर हम उसे अलग नहीं कर सकते, एक घनीभूत हो गया है, और इसलिए कहते हैं अविवेक रूपत्वात् प्रज्ञान गणः उच्यते। अविवेक रूप और अविवेक है, क्यों हम उसको अलग नहीं कर सकते। ये जागृत अवस्था के ज्ञान है, ये स्वप्न अवस्था का ज्ञान है, ये स्वप्न अवस्था की प्रज्ञा है, ये जागृत अवस्था की प्रज्ञा है, ऐसा हम उनमें विवेक नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। अब तुम सर्वस्य कार्य प्रपंचस्य समनस्कस्य सुषुप्ते कारणात्मना स्थितत्वात्, घनीभूतानि माने कि वो कारण अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, फिर वहां कोई अलगाव भिन्नता नहीं है। आप समझो, जिस प्रकार से जल वो प्रवाही है, हिम है, उसमें एक एक कण अलग है, आपको पाउडर जैसा है, चूर्ण जैसा, लेकिन जब बर्फ बन जाता है तो वहां क्या है, सब एक हो गया। उसी सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, जो जो जागृत अवस्था की प्रज्ञा थी, जो जो स्वप्न अवस्था की जो प्रज्ञा थी, सब एक ही भूत हो गई है, वो घन अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। माने कि कारणात्मना स्थितत्व सुषुप्तावस्थायाम मुक्त प्रज्ञानाम एक मूर्तित्व न वास्तवम, एक मूर्तित्व, जिस प्रकार से बर्फ जो है वो एक मूर्ति हो गया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। हिम जो कहेंगे तो हिम कण होते, वो अलग अलग होते, चूर्ण रूप में, प्रवाही भी अलग प्रकार से, लेकिन घनीभूत जो होता है वो एक मूर्त होता है, उसको बर्फ कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो गया, सुषुप्ति अवस्था में भी जितने भी जागृत अवस्था की प्रज्ञा जो थी, स्वप्न अवस्था की जो प्रज्ञा थी, प्रज्ञा नाम एक ही एक मूर्तित्वम, सब एक हो गए। तो बोले सही में सब एक हो गए, नहीं, क्यों, क्योंकि वो कारण अवस्था के रूप में, यानी कि स्वप्न अवस्था के जितने भी संस्कार है, जागृत अवस्था के जितने भी संस्कार है, जितनी भी प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा वैसी की वैसी वहां है, वो कारण रूप में है वहां। पुनः यथा पूर्व विभाग योग्यत्वादिति ईव इति, ईव कहना पड़ेगा हमें, क्यों ईव, अतः एवं सुषुप्ति अवस्थायाः कारणात्मत्व जाग्रत स्वप्न प्रज्ञानां तत्र एकी भावात् प्रज्ञानगण शब्द वा उच्यते इति उक्तम्। सायं अवस्था घनीभूत हो गए हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं कि उनका अभाव हो गया, अभाव नहीं हुआ, वो एक घनीभूत हो गया, एक पूर्त हो गया है। क्यों, पुनः अवस्था यथा पूर्व विभागयोः, जब जागृत अवस्था आती है तो वही विभाग हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में सब एक भूत हो गया है, एक हो गया, घनीभूत हो गया। वही जब जागृत अवस्था में आते हैं तो जब जागृत अवस्था का अनुभव हम करते हैं, और इसलिए कहते हैं सायम अवस्था, वो जो अवस्था है घनीभूत जो अवस्था है,
वो अविवेक रूप है। क्यों? क्योंकि वह जागृत स्वप्न का विवेक वहां नहीं है। अविवेक रूप। क्यों अविवेक है? क्योंकि वहां पर कोई प्रकार से हम विभाजन नहीं कर सकते। ये मेरे जागृत अवस्था के संस्कार है, ये मेरे स्वप्न अवस्था के संस्कार है, ऐसे कोई हम विभाजन नहीं कर सकते। एक ही भूत अविवेकत्वात् प्रज्ञान गण उच्यते। अविवेक रूप होने के कारण ही हम उसे प्रज्ञान घन ऐसा कहते हैं। उत्तम एव अर्थ दृष्टांतेन बुद्धौ आविर्भावयते शंकराचार्य जी क्या करते हैं? ये जो अर्थ शंकराचार्य जी ने दर्शाया है, वही अर्थ शंकराचार्य जी दृष्टांत के द्वारा हमारी बुद्धि में उसको स्पष्ट करते हैं। आविर्भाव की वही अर्थ हमारी बुद्धि में प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। तो शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं। यथा रात्रौ नैशेन तमसा अविभज्यमानं सर्वं घनम् इव तद्वत् प्रज्ञानगणः एव। जिस प्रकार से यथा रात्रौ नैशेन तमसा, रात्रि में क्या होता है? रात में नैशेन तमसा, रात्रि जो है उनका एक दूसरा शब्द है, समानार्थी है निशा। रात्रि के लिए दूसरा शब्द है निशा। और वो रात्रि में जो तमस मानी जो अंधकार है उसे क्या कहेंगे? नैशेन तमसा। रात्रि का जो अंधकार है वो अंधकार के द्वारा नैशेन तमसा, रात्रि और रात में रात्रि अवस्था नैशेन तमसा, वो रात का जो अंधकार है, रात के अंधकार के कारण क्या हो जाएगा? अविभज्यमानं सर्वं घनमिव भवति। अंधकार से सब ग्रस्त हो जाते हैं तो क्या होता है? वो विभाजित नहीं रहते। ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये पुस्तक है, ये मोबाइल है, ऐसा विभाजन वहां रहता नहीं, सब अंधकारमय हो जाए। लेकिन सही में सब अंधकारमय हो गया, सब एक ही भूत हो गए। नहीं, इव माने कि जैसे, एज हो, जैसे सब एक अंधकारमय दिखता है, कुर्सी टेबल पुस्तक जो है वो सब विभाजित है, वो विभाजन नहीं रहेगा। एक तमस माने कि एक अंधकार रूप हो जाए। तद्वत प्रज्ञान गणः एव। उसी प्रकार से जो अनेक प्रज्ञा थी, अनेक प्रकार का ज्ञान था, जो था जागृत अवस्था में अनेक प्रकार का जो ज्ञान था, स्वप्न अवस्था में जो अनेक प्रकार की प्रज्ञा, अनेक प्रकार का जो ज्ञान था, अनेक प्रकार की वासना थी, अनेक प्रकार के संस्कार जो थे, वो सब क्या हो गए? घनीभूत है। मान कि जिस प्रकार अंधकार के कारण हम सब विषय को विभक्त नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार से प्रज्ञान गण है। जिस अवस्था में हम सब जागृत प्रज्ञा और स्वप्न प्रज्ञा को एक समान देखते हैं, उसको प्रज्ञान घन एव एक शब्द है। आप जब सो जाते हैं तो आपके ये विशेषण करते हैं। आप सुषुप्त स्थान है, आप एकीभूत है, और प्रज्ञान गण एव कार्य। तो बोले कि एवकार शब्द क्यों कहा? एव माने हम किसी को भार पूर्वक कहते हैं।
आज ही आएगा, हिंदी में ही कहते हैं, भारपूर्वक कहेंगे ना, आज आएगा माने क्या आएगा, लेकिन हम किसी को भारपूर्वक कहना आज ही वो आएगा। उसी प्रकार संस्कृत में से एव कहना, प्रज्ञान गण एव, एव शब्द का अर्थ क्या हुआ, एव शब्दात, एव शब्दात, एव शब्दात न जाति अंतरम, न जाति अंतरम प्रज्ञान व्यतिरेकेण, प्रज्ञान व्यतिरेकेण अस्ति इत्यर्थः, अस्ति इत्यर्थः। एव शब्द से, एव शब्दात प्रज्ञान गणः एव, बर्फ जब हम कहते हैं तो वहां जल मात्र है, जल से अन्य कुछ भी वहां नहीं। उसी प्रकार से प्रज्ञान गणः एव जात्यंतरम प्रज्ञान व्यतिरेकेण अस्ति इत्यर्थः, अन्य किसी भी प्रकार की प्रज्ञा वहां नहीं है। प्रज्ञान घन है, कारण अवस्था है, अन्य जाति अंतर, अन्य किसी भी प्रकार की प्रज्ञा वहां नहीं है। आप समझो, न जागृत प्रज्ञा वहां पर है, न स्वप्न प्रज्ञा वहां पर है, किसी भी प्रकार की प्रज्ञा वहां नहीं है, वो घनीभूत हुई प्रज्ञा मात्र है। और इसलिए कहते हैं अन्य प्रकार की जाति अंतर, अन्य प्रकार की कोई प्रज्ञा वहां पर नहीं है, और वो प्रज्ञा मात्र है। और इसलिए कहते हैं प्रज्ञान गणः एव। सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो आप है, आपका नाम पड़ गया सुषुप्त, सब एक हो गया है, इसलिए आपका नाम पड़ गया एक ही भूत है। और आप कौन है, प्रज्ञान गणः एव। अब प्रज्ञान गण है, वहां प्रज्ञा मात्र है, कोई कोई विषय वहां पर न जागृत विषय, न जागृत प्रज्ञा है, न स्वप्न प्रज्ञा है, न अनेक प्रकार की प्रज्ञा वहां पर नहीं है। आप देखो, स्पंदनानि प्रज्ञानि घनीभूतानि, सब प्रकार की प्रज्ञा जो है वो घनीभूत हो गई है, एक हो गई है, वो प्रज्ञा मात्र है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं एव शब्द के द्वारा मंत्र में श्रुति माता हमें कहती है कि वह प्रज्ञा मात्र है, अन्य कुछ नहीं। ये जो प्रज्ञान गण जो है वो क्या है, ओम असतो मा सत्यमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृदंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।